नमस्कार। दीपोत्सव के पंच दिवसीय महापर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्तों के संदर्भ में। किस मुहूर्त में वस्तुओं की करेंगे खरीदारी और किस मुहूर्त में आप करेंगे पूजन, और क्या खरीदना होता है इस दिन शुभ, इसकी बात करेंगे। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी जयंती सहित प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी तिथि में धनतेरस का प्रसिद्ध पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन की परंपरा रही है कि यह घर के उपयोग के लिए आभूषण, बर्तन, सोना, चांदी इत्यादि खरीदते हैं और वो शुभ माना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों शुभ होता है और क्या खरीदें कि वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी का अवतरण कलश के साथ हुआ था। यानी माता लक्ष्मी जब अवतरित हुई थी तो उनके एक हाथ में कलश था। उसी के प्रतीक के रूप में ऐश्वर्य वृद्धि, धन वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि, शुभता में वृद्धि के लिए बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन कलश जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी कलश लेकर अवतरित हुई थी, इसलिए यह खरीदना शुभ होगा, ऐसी मान्यता है। साथ ही इसी तिथि पर धन्वंतरी महाराज, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, उनका प्रदोष काल में जन्म हुआ था। इसी कारण से त्रयोदशी तिथि प्रदोषकालीन अगर है मिल जाए, प्रदोष काल व्यापनी त्रयोदशी तिथि परम पवित्र और शुभ मानी जाती है। इसी कारण से, और इस दिन स्थिर लग्न मिल जाए, त्रयोदशी तिथि प्रदोषकालीन मिल जाए, तो यह श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है शास्त्रों के अनुसार। अब इस वर्ष जो त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को दिन में 10:59 पर, जो 30 अक्टूबर दिन बुधवार को 10:59 तक व्याप्त रहेगा। अतः इस मुहूर्त में हम सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन 29 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्योदय से रात में 7:40 तक रहेगा। उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य और हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा को माना जाता है। ये दोनों ग्रह शुभ हैं। ऐश्वर्य वृद्धि, तेज वृद्धि, ऊर्जा कारक, मन में शांति का प्रतीक। तो यह आत्मा और मन दोनों के कारक ग्रह इन दो नक्षत्रों के स्वामी बन जा रहे हैं, तो एक अच्छा योग है। इंद्र योग रहेगा, वैधृति योगा रहेगी, वैधृति योग होगा। चंद्रमा का संचरण कन्या राशि में होगा। 29 अक्टूबर को एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है कि मंगलवार को त्रयोदशी तिथि है और भौम प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है धन वृद्धि के लिए, यानी कर्ज से मुक्ति के लिए। जो भौम प्रदोष व्रत करते हैं लोग, वह कर्ज से मुक्त होते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसे शास्त्रों में उल्लिखित है कि भौम प्रदोष का व्रत करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। वह कर्ज किसी रूप में हो सकता है, धन के रूप में हो सकता है, समय के रूप में हो सकता है, उपकार के रूप में हो सकता है। कोई हमारे ऊपर उपकार करके कर्ज कर देता है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। धन
रुपये अगर कर्ज है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि धन वृद्धि के लिए भौम प्रदोष व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, वह इस दिन है। इस कारण से भी धनतेरस का पर्व अपने आप में श्रेष्ठ हो जा रहा है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, श्री हरिविष्णु सहित भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन करने से, गणेश भगवान का पूजन करने से धन का आवक बढ़ेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो यह तिथि अपने आप में श्रेष्ठ हो गई। अब किस मुहूर्त में हम पूजन करेंगे और किस मुहूर्त में हम सामानों की खरीदारी करेंगे? तो स्थिर लग्न की बार बार बात आती है। तो जो स्थिर लग्न में हम खरीदारी करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि स्थिर लग्न में जो वस्तुएं हम खरीदेंगे, जो कार्य करेंगे, वह हमारे जीवन में स्थिरता के साथ बहुत दिनों तक बनी रहेगी, स्थिर रहेगी, चलायमान नहीं होगी। इसी कारण से हम स्थिर लग्न में पूजन करते हैं इस दिन और वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि दिन में ही 11 बजे से त्रयोदशी तिथि लग रही है, इस कारण से 29 अक्टूबर मंगलवार को स्थिर लग्न कुंभ दोपहर में 1:50 से 3:10 तक रहेगा। इस बीच में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को वृष लग्न है, शाम को 6:25 से लेकर के 8 बजे तक है। इस बीच में शुभ चौगड़ियां भी प्राप्त हो जा रही हैं, 7:15 से लेकर 8 बजे तक। तो यह समय खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ है, पूजन के लिए अत्यंत शुभ है, घर में दीप प्रज्वलित करने का भी यही समय है, बहुत शुभ है। अब आगे 29 अक्टूबर को ही, मंगलवार के को ही स्थिर लग्न सिंह प्राप्त हो रही है, रात में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। इसमें भी शुभ चौगड़ियां प्राप्त हो रही हैं, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मुहूर्त है। उसके बाद 30 अक्टूबर को दिन में वृश्चिक लग्न मिलेगा, 7:40 सुबह से लेकर के 9:30 बजे तक। इसमें भी अमृत नामक चौघड़ी प्राप्त हो रही है, शुभ चौघड़ियां इसमें भी प्राप्त हो रही हैं। तो यह समय भी पूजन के लिए, खरीदारी के लिए श्रेष्ठ है, बेहतरीन है। अब आप अगर इस समय वस्तुओं की खरीदारी नहीं कर पाते, किसी कारणवश पूजन में व्यस्त हो गए, आप नहीं खरीद पाए, पूजन के लिए तो बहुत बढ़िया समय है, तो नहीं कर पाए, तो उसके लिए शुभ चौघड़ी का भी समय हम आपको बता दे रहे हैं, जिसमें अगर खरीदारी आप करेंगे तो शुभ रहेगा, आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। 29 अक्टूबर मंगलवार को त्रयोदशी तिथि में शुभ चौघड़ी मिल रही है, लाभ वाली, 11 बजे दिन से लेकर 12 बजे तक। 11 से 12 बजे दिन में ही, 12 बजे से लेकर के 1:25 तक। रात में 7:29 से लेकर के 8:45 तक। इसी दिन रात में 10:30 से लेकर के 3 बजे तक अमृत और चल रहेगा। 30 अक्टूबर दिन बुधवार को 6:27 सुबह से लेकर के 9 बजे तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है, बेहतर है। इस दिन 10:30 से 11 बजे, चूंकि 11 बजे तिथि खत्म होकर के चतुर्दशी लग जाएगी, इस कारण से 10:30 से 11 भी आपको एक अच्छा समय मिलेगा, आधे घंटे के लिए वस्तुओं की खरीदारी के लिए। पहले जो मुहूर्त बताए हैं उसमें पूजन करेंगे और खरीदारी कर सकते हैं, इसमें खरीदारी कर सकते हैं, बेहतर होगा आप सभी के लिए। माता लक्ष्मी, भगवान शिव, भगवान श्री हरिविष्णु, माता पार्वती सहित भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।